डैमेज टू थाइमस इन अ चाइल्ड में लीड टू, अगर बच्चे के अंदर थाइमस ग्लैंड डैमेज हो जाता है तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा। हम जानते हैं कि थाइमस ग्लैंड के अंदर टी सेल मैच्योर होती हैं, टी सेल डिफरेंशिएशन होती है और ये टी सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर थाइमस ग्लैंड डैमेज हो जाता है तो उससे उस बच्चे के अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी लॉस हो जाएगी। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, Which one of the following is not correctly matched? Option A, Glossina pulpillus is the carrier of sleeping sickness, तो ये correct है। Option B, Culex pipiens is the carrier of filariasis, तो ये option भी correct है। ऑप्शन सी देखें, एडीज इजिप्टी इज़ द कैरियर ऑफ डेंगू फीवर, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। एनाफिलीज क्यूलीफिशिस जो है वो लिशमानियासिस का कैरियर नहीं है, बल्कि लिशमानियासिस जिसे काला आज़ार डिजीज़ भी कहती हैं, ये फैलती है सैंड फ्लाई फ्लीबोटोमस के थ्रू। तो यहाँ पे एनाफिलीज की जगह पे फ्लीबोटोमस या सैंड फ्लाई आना चाहिए, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52, कार्सिनोमा रेफर्स टू, तो कार्सिनोमा कहते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को, और ये कार्सिनोमा हर उस टिश्यू के अंदर हो सकता है जिसके अंदर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कार्सिनोमा की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें स्किन कैंसर है, इसी तरह से जो है वो लंग्स कैंसर, स्टमक कैंसर, तो ये सारी क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं कार्सिनोमा की। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस प्लेसेंटा और थ्रू मदर्स मिल्क टू इन्फेंट इज़ कैटेगराइज्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी, इनेट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कि शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी जो कि मदर से फीटस में ट्रांसफ़र होती है थ्रू मिल्क अक्रॉस अ प्लेसेंटा, तो इसको नाम देते हैं पैसिव इम्यूनिटी का, और ये पैसिव इम्यूनिटी एक तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। क्वेश्चन नंबर 54, क्रिसमस डिजीज़ इज़ अनदर नेम फॉर, तो क्रिसमस डिजीज़ जो है हेपेटाइटिस हीमोफीलिया बी का दूसरा नाम है, और ये क्रिसमस डिजीज़ इसे इसलिए कहते हैं कि ये 20वीं सेंचुरी में सबसे पहले एक क्रिसमस नामी बंदे में डिस्कवर हुई थी, और इस हीमोफीलिया बी डिजीज़ के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 55, कैंसरस सेल्स कैन ईजिली बी डिस्ट्रॉयड बाय द रेडिएशन ड्यू टू रैपिड सेल डिवीजन, तो कैंसरस सेल्स होते हैं वो रैपिड सेल डिवीजन शो करते हैं, उनके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन फास्ट होती है, लेकिन जब इन कैंसरस सेल्स को हम एक्सपोज करवाते हैं रेडिएशन से, तो इनके अंदर ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ये ईजीली क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट मैच, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रेजरपाइन एक ट्रैंक्विलाइज़र है जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसका मैक्सिमम यूज़ शाइज़ोफ्रेनिया के अंदर किया जाता है। ये एग्रेशन को रिड्यूस करती है, थाट्स और बिहेवियर को नॉर्मल करती है। क्वेश्चन नंबर 57, LSD इज़, तो LSD कहते हैं लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड को, और ये एक तरह का हेलोसिनोजिन है, और हेलोसिनोजिन ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि थाट्स, फीलिंग्स और परसेप्शंस को चेंज कर देती हैं, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, सल्मोनेला इज़ रिलेटेड विद, तो सल्मोनेला टाइफी काज करता है टाइफाइड डिजीज़, और ये मोस्टली प्रेजेंट होता है स्टूल और यूरिन के अंदर, और ये फैलता है वाटर कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 59, विच इज़ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, हेपेटाइटिस बी, एड्स, कफ एंड कोल्ड, मलेरिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस बी जो है वो मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और इसे सीरम हेपेटाइटिस बी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन शोज़ एक्यूरेट पेयरिंग, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, साइफिलिस इज़ कास्ड बाय ट्रिपोनिमा पॉलिडम, जो कि एक स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है, और ये साइफिलिस बॉडी के ऊपर पेनलेस लीजन्स क्रिएट करती है। इसके अलावा फीवर, फ्लू, जॉइंट, हेयर लॉस का भी एक रीज़न है, और इसके साथ साथ साइफिलिस डिजीज़ के अंदर ब्रेन डिसऑर्डर
और हार्ट डिजीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच डिजीज़ ऑफ मैन इज़ सिमिलर विद कैटल्स बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। तो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी कैटल्स के अंदर एक कॉमन डिसऑर्डर है और इसको नाम दिया जाता है कॉमनली मैड काउ डिजीज़ का, और ह्यूमंस के अंदर इसकी जो फॉर्म होती है उसको नाम देते हैं जैकोब क्रुएट्ज़फेल्ड डिजीज़ का। और ये जैकोब क्रुएट्ज़फेल्ड डिजीज़ होती है प्राइऑन्स की वजह से, और ये प्राइऑन्स एक तरह के इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64, सलाइन सोल्यूशन इज़ गिवन टू द पेशेंट्स ऑफ कॉलरा बिकॉज। तो कॉलरा एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि वाइब्रो कॉलरे बैक्टीरिया की वजह से होती है, और इस डिजीज़ से पेशेंट्स को सवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है और उसकी बॉडी से वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट के तौर पर सलाइन सोल्यूशन दिया जाता है। इस सलाइन सोल्यूशन के अंदर जो सोडियम आयंस हैं वो बॉडी से वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, द एंटीबॉडीज़ आर। तो एंटीबॉडीज़ एक तरह की ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और ये बॉडी को फॉरेन पैथोजेंस या एंटीजन से प्रोटेक्ट करती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66, द टर्म एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स। तो एक्टिव इम्यूनिटी एक तरह की रेजिस्टेंस है जो कि डेवलप होती है आफ्टर द डिजीज़। तो डिजीज़ के बाद जैसे ही बॉडी उस डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करती है तो इसको हम नाम देते हैं एक्टिव इम्यूनिटी का। और वो इम्यूनिटी जो वैक्सीन के थ्रू हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो उसको नाम देते हैं पैसिव इम्यूनिटी का।